नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, 10 तारीख का मंजर जो हनुमानगढ़ जिला के टिब्बी के नजदीक राठी खेड़ा में देखने को मिला, वो फिर से कहीं वही मंजर देखने को ना मिले, इसी बात को लेकर हनुमानगढ़ जिले का पूरा प्रशासन चिंतित है। और क्योंकि ये चिंता इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि कल 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर को जैसा कि किसान संगठनों ने घोषणा कर रखी है कि हनुमानगढ़ जिले की जंक्शन के पास कलेक्ट्रेट के सामने धान मंडी में महापंचायत होगी किसानों की, जिसमें लगभग 20,000 किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि किसान संगठनों ने पुरजोर तरीके से 10 तारीख के बाद लगातार गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर जन संपर्क किया और लोगों को इस महापंचायत में जुटने के लिए आग्रह किया। और इसी बात को लेकर किसानों के अंदर उत्साह देखा जा रहा है और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के नजदीक नजदीक के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। और इस बात को लेकर जो प्रशासन है हनुमानगढ़ जिले का, चाहे वो जिला कलेक्टर खुशहाल यादव हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हरिशंकर हो, चाहे आईजी रेंज बीकानेर के हेमंत शर्मा हो, सभी को इस बात को लेकर चिंता है कि कहीं फिर से 17 दिसंबर को इस प्रकार का किसान कहीं निर्णय न ले लें कि टिब्बी के राठी खेड़ा में जाकर फिर से वही हंगामा, वही आगजनी की घटनाएं, वही पुलिस लाठीचार्ज, वही सख्ती, वही फिर से घटनाएं ना दोहराई जाएं। तो इस बात को लेकर राज्य सरकार भी चिंतित है। इसीलिए जो सादुल शहर से भाजपा विधायक हैं गुरवीर सिंह बराड़ और आईजी हेमंत शर्मा और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर और जिला कलेक्टर खुशहाल यादव के नेतृत्व में किसान संगठनों से मुलाकात की गई, वार्ता की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान नेतृत्व है, किसान नेता और पूर्व विधायक बलवान पूनिया नौर से और अभिमन्यु पूनिया संग्रिया के विधायक हैं, तो सभी लोगों को बिल्कुल सरकार की इस जो वार्ता के अंदर एक बार इस निर्माणाधीन फैक्ट्री को स्थगित कर दिया गया, वहां काम रोक दिया गया और किसानों से जिस प्रकार की बातें की गई उससे नहीं लगता कि राज्य सरकार संवेदनशील है और इस फैक्ट्री को यहां से अन्यत्र कहीं ले जाएगी। क्योंकि एक तरफ सरकार जो है वो कह रही है कि पिछली सरकार जो गहलोत सरकार है उसी ने इथेनॉल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उससे एमओयू किया था। तो अब किसान संगठनों के साथ कांग्रेस भी मिलकर इस को हवा दे रही है और इसमें भाग ले रही है। जितने भी अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी इस आंदोलन को बढ़ावा दे रही है, इसमें उकसावे की कार्रवाई कर रही है। इस प्रकार के जो भाजपा के नेता लोग हैं या राज्य सरकार है या स्थानीय जो नेता लोग हैं या जो मंत्री सुमित गोदार हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार की बातें कही हैं और किसान संगठनों पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर इस फैक्ट्री का विरोध किया जा रहा है, जबकि ये पिछली सरकार कांग्रेस ने एमओयू किया था। इथेनॉल जो ड्यून इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एक तरफ यह भी चर्चा है कि ये जो कंपनी है इसमें नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री उनके बेटे की भी हिस्सेदारी है। और इस गांव के अंदर यानी राठी खेड़ा गांव जो टिब्बी के नजदीक ही है बिल्कुल, और हनुमानगढ़ से 22 किलोमीटर की दूरी पर ये फैक्ट्री लगने जा रही थी। और यहाँ जो किसान लोग हैं उनका कहना, किसान संगठनों का कहना है कि यहाँ जो प्रदूषण होगा, पर्यावरण को क्षति होगी, यहाँ जो भूजल है उसको प्रदूषित किया जाएगा, ये जो प्रदूषित जल होगा फैक्ट्री से निकलने वाला उसको भूमि के अंदर डाला जाएगा, फिर ट्यूबवेल के माध्यम से इस जल को सिंचाई के लिए जब किसान लोग निकालेंगे तो ये गंदा पानी बाहर आएगा और इससे फसलें बर्बाद हो जाएंगी, पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। और इसके सबूत हैं जो जीरा फैक्ट्री है, जीरा के अंदर पंजाब फिरोजपुर के पास और चंडीगढ़ में वहीं इसी प्रकार के हालात बने हुए हैं। और किसानों का कहना है कि कंपनी भले ही किसी प्रकार के वादे करती हो, किसी प्रकार की वो शर्तें जो हैं वो मान रही हो फिलहाल, लेकिन बाद में वो शर्तें जो हैं वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार भी
नजरअंदाज कर देती है और कंपनी मनमाने तरीके से वहां प्रदूषण फैलाती है, गंदगी फैलाती है और जिससे महामारियों को जन्म मिलता है। तो ये जो इलाका है इसे बर्बाद करने पर सरकार उतारू है और इसीलिए जो किसान संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है पिछले 1.5 साल से लगातार इस इथेनॉल कंपनी का जो ये फैक्ट्री है इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ धरने पर बैठे थे और 19 नवंबर को जैसा कि बताया जा रहा है कि 19 नवंबर को भी जो यहाँ के जो आंदोलनकारी अग्रणी नेता थे उन्हें अचानक पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्हें जेलों में डाल दिया गया, जिनमें महंगा सिद्धू है, बलवान पूनिया है या मंगेश चौधरी है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जेल के अंदर डाला गया, उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। 10 दिसंबर को जिस प्रकार वहां अचानक माहौल खराब हुआ और यहाँ आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि आंदोलनकारी जो हैं किसान लोग हैं, किसान संगठन है, उनका कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से धरना चल रहा था, पुलिस ने ही जबरदस्ती की उन पर लाठीचार्ज किया। हालांकि जब 3:30 बजे तक कोई वार्ता प्रशासन से नहीं हो सकी और प्रशासन ने इस वार्ता के लिए कोई प्राथमिक तौर पर बात नहीं की और किसान संगठन के जो अग्रणी नेता थे, चाहे वो अभिमन्यु पूनिया हो, बलवान पूनिया हो, सबने बार बार कलेक्ट्रेट को सूचित किया, यानी कलेक्टर को ये बात कही कि हमसे आकर आप वार्ता करें, लेकिन धरना स्थल पर कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार की तरफ से नुमाइंदा नहीं पहुंचा और जो वहां जुटी भीड़ थी वो केवल देखने के लिए फैक्ट्री की तरफ कूच करने लगी। जब वहां तक पहुंची तो पुलिस ने अचानक उन पर बलपूर्वक हमला कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया और माहौल खराब हो गया। और इस घटना के अंदर जो टकराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, इस घटना में 10 कारें जल गई और 4 मोटरसाइकिल और एक जेसीबी मशीन और एक पुलिस की गाड़ी जलकर राख हो गई, जिसे भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। अब जो कल महापंचायत हो रही है इसके अंदर किसान के जो अग्रणी नेता किसानों के वो क्या निर्णय लेंगे ये तो कल ही पता चल पाएगा, लेकिन प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं और यहाँ कोई शांति भंग ना हो किसी प्रकार से, यहाँ पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, जगह जगह पर नाकेबंदी हो रही है और किसानों जत्थेबंदियों को रोकने का शायद प्रयास भी किया जाएगा पुलिस द्वारा, लेकिन किसान कहीं ना कहीं किसी भी तरह से वहां पहुंचने में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि पिछली बार 10 दिसंबर को भी इसी प्रकार नाकेबंदी की गई थी, लेकिन फिर भी खेतों के माध्यम से इधर उधर से जो पगडंडियां हैं या जो खेतों के अंदर से रास्ते हैं वहां से होकर किसान लोग बड़ी संख्या में धरना स्थल पर पहुंच ही गए थे और बाद में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। और इस बार भी जो राष्ट्रीय किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उनके भी वहां कल पहुंचने की संभावना है, क्योंकि इस प्रकार की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जो शंभू बॉर्डर पर महीनों तक वहां वो पड़े रहे, दिल्ली जाने की उनकी जो जिद है वो सफल नहीं हुई। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार पर भी ये दबाव बनाए रखा कि किसी भी सूरत में उन्हें इधर दिल्ली की तरफ नहीं आने दिया जाए। अब जगजीत सिंह डल्लेवाल भी यहाँ कल वाली जो बड़ी महापंचायत होने वाली उसमें भाग लेंगे और इस प्रकार की जो वहाँ माहौल है महापंचायत के लिए, तो उसके लिए सरकार भी और यहाँ जो पुलिस प्रशासन है या जितने भी छोटे से बड़े सब अधिकारी चिंतित हैं कि कहीं फिर से 10 दिसंबर वाली जो घटना उसी प्रकार की ये परिणति न हो जाए। तो इस बात को लेकर प्रशासन चिंतित है। तो ये वहाँ हर तरह प्रयास कर रहा है प्रशासन की माहौल खराब न हो। यहाँ की जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो भी फिर से बंद कर दी गई हैं। तो साथियों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।